जब शादी करके पहले दिन अपने ससुराल जाती है तो उसको घर की फूफा कहती है कि ये तुमने बड़े छोटे छोटे से इयररिंग्स पहने हुए हैं। अब ये बात सुन के तो जो जन्नत है उसे बहुत अजीब महसूस होता है कि आज पहला दिन उसका इस घर में है और पहले ही दिन उसके साथ किस किस्म की बातें की जा रही है। जन्नत कहती है कि ये मेरी माँ की थी जो मैंने बहुत मोहब्बत से बहुत प्यार से मैंने आज अपनी शादी वाले दिन पहले। उसकी फूफा कहती है कि अच्छा अब यहाँ पे फूफा का रवैया जो है वो जन्नत को पहले दिन ही समझ आ जाएगा और उसे इस बात की समझ आ जाएगी कि इस घर में उसका गुजारा क्या मुमकिन भी है या नहीं, क्योंकि उसकी फूफा जो है वो तो जन्नत को इस घर में बिल्कुल भी सुकून से नहीं रहने देगी। वो उसका सुकून तबाह बर्बाद करना चाहती है। वो ऐसा ना करने जब में शादी करके कामयाब पहले भी दिन हो अपने जाएगी। ससुराल जन्नत जाती की है तो जिंदगी उसको में घर की वाले फूफा सभी कहती लोग है कि अच्छे ये होंगे, तुमने बड़े बहुत छोटे अच्छा छोटे से होगा। इयररिंग्स पहने हुए हैं। सभी लोग बहुत अब ये मोहब्बत बात सुन करने के वाले तो होंगे, लेकिन जो यहाँ जन्नत पे है उसे नहीं। बहुत अजीब महसूस होता है कि आज पहला दिन उसका इस घर में है और पहले ही दिन उसके साथ किस किस्म की बातें की जा रही है। जन्नत कहती है कि ये मेरी माँ की थी जो मैंने बहुत मोहब्बत से बहुत प्यार से मैंने आज अपनी शादी वाले दिन पहने। उसकी फूफा कहती है कि अच्छा अब यहाँ पे फूफा का रवैया जो है वो जन्नत को पहले दिन ही समझ आ जाएगा और उसे इस बात की समझ आ जाएगी कि इस घर में उसका गुजारा क्या मुमकिन भी है या नहीं, क्योंकि उसकी फूफा जो है वो तो जन्नत को इस घर में बिल्कुल भी सुकून से नहीं रहने देगी। वो उसका सुकून तबाह बर्बाद करना चाहती है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाएगी। जन्नत की जिंदगी में बाकी सभी लोग अच्छे होंगे, उम्र बहुत अच्छा होगा, उसके साथ सभी लोग बहुत मोहब्बत करने वाले होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर उसकी फूफा की जब शादी करके पहले दिन अपने ससुराल जाती है तो उसको घर की फूफा कहती है कि ये तुमने बड़े छोटे छोटे से इयररिंग्स पहने हुए हैं। अब ये बात सुन के तो जो जन्नत है उसे बहुत अजीब महसूस होता है कि आज पहला दिन उसका इस घर में है और पहले ही दिन उसके साथ किस किस्म की बातें की जा रही है। जन्नत कहती है कि ये मेरी माँ की थी जो मैंने बहुत मोहब्बत से बहुत प्यार से मैंने आज अपनी शादी वाले दिन पहले। उसकी फूफा कहती है कि अच्छा अब यहाँ पे फूफा का रवैया जो है वो जन्नत को पहले दिन ही समझ आ जाएगा और उसे इस बात की समझ आ जाएगी कि इस घर में उसका गुजारा क्या मुमकिन भी है या नहीं, क्योंकि उसकी फूफा जो है वो तो जन्नत को इस घर में बिल्कुल भी सुकून से नहीं रहने देगी। वो उसका सुकून तबाह बर्बाद करना चाहती है। वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाएगी। जन्नत की जिंदगी में बाकी सभी लोग अच्छे होंगे, उम्र बहुत अच्छा होगा, उसके साथ सभी लोग बहुत मोहब्बत करने वाले होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर उसकी फूफा की ना जब शादी करके पहले दिन अपने ससुराल जाती है तो उसको घर की फूफा कहती है कि ये तुमने बड़े छोटे छोटे से इयररिंग्स पहने हुए हैं। अब ये बात सुन के तो जो जन्नत है उसे बहुत अजीब महसूस होता है कि आज पहला दिन उसका इस घर में है और पहले ही दिन उसके साथ किस किस्म की बातें की जा रही है। जन्नत कहती है कि ये मेरी माँ की थी जो मैंने बहुत मोहब्बत से बहुत प्यार से मैंने आज अपनी शादी वाले दिन पहने। उसकी फूफा कहती है कि अच्छा अब यहाँ पे फूफा का रवैया जो है वो जन्नत को पहले दिन ही समझ आ जाएगा और उसे इस बात की समझ आ जाएगी कि इस घर में उसका गुजारा क्या मुमकिन भी है या नहीं, क्योंकि उसकी फूफा जो है वो तो जन्नत को इस घर में बिल्कुल भी सुकून से नहीं रहने देगी। वो उसका सुकून तबाह बर्बाद करना चाहती है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाएगी। जन्नत की जिंदगी में बाकी सभी लोग अच्छे होंगे, उम्र बहुत अच्छा होगा, उसके साथ सभी लोग बहुत मोहब्बत करने वाले होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर उसकी फूफा की ना जब शादी करके पहले दिन अपने ससुराल जाती है तो उसको घर की फूफा कहती है कि ये तुमने बड़े छोटे छोटे से इयररिंग्स पहने हुए हैं। अब ये बात सुन के तो जो जन्नत है उसे बहुत अजीब महसूस होता है कि आज पहले दिन उसका इस घर में है और पहले ही दिन उसके साथ किस किस्म की बातें की जा रही है। उसकी फूफा जो है
وہ تو جنت کو اس گھر میں بالکل بھی سکون سے نہیں رہنے دے گی، وہ اس کا سکون تباہ برباد کرنا چاہتی ہے اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے گی۔ جنت کی زندگی میں باقی سبھی لوگ اچھے ہوں گے، عمر بہت اچھا ہوگا، اس کے ساتھ سبھی لوگ بہت محبت کرنے والے ہوں گے، لیکن یہاں پہ اگر اس کی پھپھو کی جب شادی کر کے پہلے دن اپنے سسرال جاتی ہے تو اس گنبد کی پھپھو کہتی ہے کہ یہ تم نے بڑے چھوٹے چھوٹے سے ایئرنگس پہنے ہوئے ہیں۔ اب یہ بات سن کے تو جو جنت ہے اسے بہت عجیب محسوس ہوتا ہے کہ آج پہلا دن اس کا اس گھر میں ہے اور پہلے ہی دن اس کے ساتھ کس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ جنت کہتی ہے کہ یہ میری ماں کی تھی جو میں نے بہت محبت سے بہت پیار سے میں نے آج اپنی شادی والے دن پہنے۔ اس کی پھوپھو کہتی ہے کہ اچھا اب یہاں پہ پھوپھو کا رویہ جو ہے وہ جنت کو پہلے دن ہی سمجھ آ جائے گا اور اسے اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ اس گھر میں اس کا گزارا کیا ممکن بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اس کی پھوپھو جو ہے وہ تو جنت کو اس گھر میں بالکل بھی سکون سے نہیں رہنے دے گی، وہ اس کا سکون تباہ برباد کرنا چاہتی ہے اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے گی۔ جنت کی زندگی میں باقی سبھی لوگ اچھے ہوں گے، عمر بہت اچھا ہوگا، اس کے ساتھ سبھی لوگ بہت محبت کرنے والے ہوں گے، لیکن یہاں پہ اگر اس کی پھوپھو کی نہ جب شادی کر کے پہلے دن اپنے سسرال جاتی ہے تو اس گنبد کی پھپھو کہتی ہے کہ یہ تم نے بڑے چھوٹے چھوٹے سے ایئرنگس پہنے ہوئے ہیں۔ اب یہ بات سن کے تو جو جنت ہے اسے بہت عجیب محسوس ہوتا ہے کہ آج پہلا دن اس کا اس گھر میں ہے اور پہلے ہی دن اس کے ساتھ کس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ جنت کہتی ہے کہ یہ میری ماں کی تھی جو میں نے بہت محبت سے بہت پیار سے میں نے آج اپنی شادی والے دن پہنے۔ اس کی پھوپھو کہتی ہے کہ اچھا اب یہاں پہ پھوپھو کا رویہ جو ہے وہ جنت کو پہلے دن ہی سمجھ آ جائے گا اور اسے اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ اس گھر میں اس کا گزارا کیا ممکن بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اس کی پھوپھو جو ہے وہ تو جنت کو اس گھر میں بالکل بھی سکون سے نہیں رہنے دے گی، وہ اس کا سکون تباہ برباد کرنا چاہتی ہے اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے گی۔ جنت کی زندگی میں باقی سبھی لوگ اچھے ہوں گے، عمر بہت اچھا ہوگا، اس کے ساتھ سبھی لوگ بہت محبت کرنے والے ہوں گے، لیکن یہاں پہ اگر اس کی پھوپھو کی نہ جب شادی کر کے پہلے دن اپنے سسرال جاتی ہے تو اس گنبد کی پھوپھو کہتی ہے کہ یہ تم نے بڑے چھوٹے چھوٹے سے ایئرنگس پہنے ہوئے ہیں۔ اب یہ بات سن کے تو جو جنت ہے اسے بہت عجیب محسوس ہوتا ہے کہ آج پہلا دن اس کا اس گھر میں ہے اور پہلے ہی دن اس کے ساتھ کس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ جنت کہتی ہے کہ یہ میری ماں کی تھی جو میں نے بہت محبت سے بہت پیار سے میں نے آج اپنی شادی والے دن پہنے۔ اس کی پھوپھو کہتی ہے کہ اچھا اب یہاں پہ پھوپھو کا رویہ جو ہے وہ جنت کو پہلے دن ہی سمجھ آ جائے گا اور اسے اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ اس گھر میں اس کا گزارا کیا ممکن بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اس کی پھوپھو جو ہے وہ تو جنت کو اس گھر میں بالکل بھی سکون سے نہیں رہنے دے گی، وہ اس کا سکون تباہ برباد کرنا چاہتی ہے اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے گی۔ جنت کی زندگی میں باقی سبھی لوگ اچھے ہوں گے، عمر بہت اچھا ہوگا، اس کے ساتھ جب سبھی شادی لوگ کر کے بہت پہلے دن محبت اپنے کرنے والے سسرال ہوں جاتی گے، ہے تو لیکن اس یہاں گنبد کی پہ پھوپھو کہتی ہے کہ یہ تم نے بڑے چھوٹے چھوٹے سے ایئرنگس پہنے ہوئے ہیں۔ اب یہ بات سن کے تو جو جنت ہے اسے بہت عجیب محسوس ہوتا ہے کہ آج پہلا دن اس کا اس گھر میں ہے اور پہلے ہی دن اس کے ساتھ کس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ جنت کہتی ہے کہ یہ میری ماں کی تھی جو میں نے بہت محبت سے بہت پیار سے میں نے آج اپنی شادی والے دن پہنے۔ اس کی پھوپھو کہتی ہے کہ اچھا اب یہاں پہ پھوپھو کا رویہ جو ہے وہ جنت کو پہلے دن ہی سمجھ آ جائے گا اور اسے اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ اس گھر میں اس کا گزارا کیا ممکن بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اس کی پھوپھو جو ہے وہ تو جنت کو اس گھر میں بالکل بھی سکون سے نہیں رہنے دے گی، وہ اس کا سکون تباہ برباد کرنا چاہتی ہے اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے گی۔ جنت کی زندگی میں باقی سبھی لوگ اچھے ہوں گے، عمر بہت اچھا ہوگا، اس کے ساتھ سبھی لوگ بہت محبت کرنے والے ہوں گے، لیکن یہاں پہ اگر اس کی پھوپھو کی
वैसे भी वो अब अज़रा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में अज़रा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम उसके आगे पीछे फिरो, ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो और वो तुम्हारी तरफ आ सके। सिर्फ उसे काम ही ना निकलवाया करो, बल्कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करो, ताकि वो तुमसे दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। अगर तुम्हारी शादी जमाल से हो जाएगी तो हमारे घर के आधे मसले हल हो सकते हैं। तो सायरा अपनी माँ से कहती है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अज़रा जैसी तेज़ ज़रूरत से भी ये सब कुछ उसके सामने करना बहुत मुश्किल है। आपको अंदाज़ा नहीं है अज़रा कितनी तेज़ है। उसकी माँ कहती है, तो तुम कौन सा अज़रा से कम हो, तुम भी तो उससे तेज़ ही हो, तुम तो उससे 3 हाथ आगे हो। ज़्यादा मसला नहीं है, अगर आज जमाल हमारे हाथों में आ गया तो फिर अज़रा को पीछे करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नसीर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि किसी तरह से आसमां की दुकान उन लोगों को वापस मिल जाए। वो जब केस करता है उन लोगों पर, तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग नसीर केस जीत जाता है। जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फ़ौरन घर आता है और घर में आकर सब लोगों को मिठाई खिलाता है। जब घर वाले वजह पूछते हैं, तो वह सब लोगों को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है, जिस पर आसमां की दुकान हमें वापस मिल गई है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अज़रा भी आसमां को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि आसमां की इतने सालों की मेहनत ज़ाया नहीं गई और नसीर ने वो दुकान वापस ले ली है। जिस पर जमाल उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हम लोगों को वो दुकान वापस मिल सकती है। मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो उन लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहता है कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको हमारा उतना ही ख्याल है जितना अम्मी अब्बू का था। अब अम्मी अब्बू की जगह ही है हमारे लिए, आप बड़े हैं हमसे, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अज़रा वहाँ पर आ जाती है। वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब हम लोग की खुशी में हम बाहर घूमने चलते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सी व्यू पर चले जाते हैं। वो वहाँ पर जब जाते हैं तो अज़रा ये बात नोट करती है कि सायरा जमाल के आगे पीछे फिर रही होती है। अज़रा को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सायरा के इरादों से बिल्कुल बाखबर थी और उसको पता था कि अभी ये सब कुछ वो क्या करना चाह रही है। वो ना सायरा के पास जाती है और उससे कहती है कि जो कुछ तुम करती पी रही हो इन सब चीज़ों से बाज आ जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि अज़रा क्या चीज़ है। सायरा पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है कि उसको अब किसी तरह से जमाल को अपने जाल में फंसाना है, ताकि वो किसी तरह से उससे शादी कर सके। उसे नज़र आ रहा था कि जमाल के पास खूब सारा पैसा है और अगर उसकी शादी जमाल से हो गई, घर में सबसे बड़ा भी वही है, पैसा भी सबसे ज़्यादा उसी के पास है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारे घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकते हैं अगर तुम किसी तरह से जमाल को अपने झांसे में फंसा लो। अगर वो वैसे भी वो अब अज़रा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में अज़रा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम उसके आगे पीछे फिरो, ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो और वो तुम्हारी तरफ आ सके। सिर्फ उसे काम ही ना निकलवाया करो, बल्कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करो, ताकि वो तुमसे दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। अगर तुम्हारी शादी जमाल से हो जाएगी तो हमारे घर के आधे मसले हल हो सकते हैं। तो सायरा अपनी माँ से कहती है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अज़रा जैसी तेज़ ज़रूरत से भी ये सब कुछ उसके सामने करना बहुत मुश्किल है। आपको अंदाज़ा नहीं है अज़रा कितनी तेज़ है। उसकी माँ कहती है, तो तुम कौन सा अज़रा से कम हो, तुम भी तो उससे तेज़ ही हो, तुम तो उससे 3 हाथ आगे हो। ज़्यादा मसला नहीं है, अगर आज जमाल हमारे हाथों में आ गया तो फिर अज़रा को पीछे करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नसीर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि किसी तरह से आसमां की दुकान उन लोगों को वापस मिल जाए। वो जब केस करता है उन लोगों पर, तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग नसीर केस जीत जाता है। जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फ़ौरन घर आता है और घर में आकर सब लोगों को मिठाई खिलाता है। जब घर वाले वजह पूछते हैं, तो वह सब लोगों को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है, जिस पर आसमां की दुकान हमें वापस मिल गई है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अज़रा भी आसमां को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि आसमां की इतने सालों की मेहनत ज़ाया नहीं गई और नसीर ने वो दुकान वापस ले ली है। जिस पर जमाल उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हम लोगों को वो दुकान वापस मिल सकती है। मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे
कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो उन लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहता है कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको हमारा उतना ही ख्याल है जितना अम्मी अब्बू का था। अब अम्मी अब्बू की जगह ही है हमारे लिए, आप बड़े हैं हमसे, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अज़रा वहाँ पर आ जाती है, वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब हम लोग की खुशी में हम बाहर घूमने चलते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सी व्यू पर चले जाते हैं। वो वहाँ पर जब जाते हैं तो अज़रा ये बात नोट करती है कि सायरा जमाल के आगे पीछे फिर रही होती है। अज़रा को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सायरा के इरादों से बिल्कुल बाखबर थी और उसको पता था कि अभी ये सब कुछ वो क्या करना चाह रही है। वो ना सायरा के पास जाती है और उससे कहती है कि जो कुछ तुम करती पी रही हो इन सब चीज़ों से बाज आ जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि अज़रा क्या चीज़ है। सायरा पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है कि उसको अब किसी तरह से जमाल को अपने जाल में फंसाना है, ताकि वो किसी तरह से उससे शादी कर सके। उसे नज़र आ रहा था कि जमाल के पास खूब सारा पैसा है, और अगर उसकी शादी जमाल से हो गई, घर में सबसे बड़ा भी वही है, पैसा भी सबसे ज़्यादा उसी के पास है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारे घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकते हैं अगर तुम किसी तरह से जमाल को अपने झांसे में फंसा लो। अगर वो वैसे भी वो अब अज़रा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में अज़रा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम उसके आगे पीछे फिरो, ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो और वो तुम्हारी तरफ आ सके। सिर्फ उसे काम ही ना निकलवाया करो, बल्कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करो, ताकि वो तुमसे दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। अगर तुम्हारी शादी जमाल से हो जाएगी तो हमारे घर के आधे मसले हल हो सकते हैं। तो सायरा अपनी माँ से कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अज़रा जैसी तेज़ ज़रूरत से भी ये सब कुछ उसके सामने करना बहुत मुश्किल है। आपको अंदाज़ा नहीं है अज़रा कितनी तेज़ है। उसकी माँ कहती है तो तुम कौन सा अज़रा से कम हो, तुम भी तो उससे तेज़ ही हो, तुम तो उससे 3 हाथ आगे हो। ज़्यादा मसला नहीं है, अगर आज जमाल हमारे हाथों में आ गया तो फिर अज़रा को पीछे करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नसीर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि किसी तरह से आसमां की दुकान उन लोगों को वापस मिल जाए। वो जब केस करता है उन लोगों पर, तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग नसीर केस जीत जाता है। जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फ़ौरन घर आता है और घर में आकर सब लोगों को मिठाई खिलाता है। जब घर वाले वजह पूछते हैं तो वो सब लोगों को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है, जिस पर आसमां की दुकान हमें वापस मिल गई है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अज़रा भी आसमां को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि आसमां की इतने सालों की मेहनत ज़ाया नहीं गई और नसीर ने वो दुकान वापस ले ली है। जिस पर जमाल उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हम लोगों को वो दुकान वापस मिल सकती है। मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो उन लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहता है कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको हमारा उतना ही ख्याल है जितना अम्मी अब्बू का था। अब अम्मी अब्बू की जगह ही है हमारे लिए, आप बड़े हैं हमसे, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अज़रा वहाँ पर आ जाती है, वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब हम लोग की खुशी में हम बाहर घूमने चलते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सी व्यू पर चले जाते हैं। वो वहाँ पर जब जाते हैं तो अज़रा ये बात नोट करती है कि सायरा जमाल के आगे पीछे फिर रही होती है। अज़रा को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सायरा के इरादों से बिल्कुल बाखबर थी और उसको पता था कि अभी ये सब कुछ वो क्या करना चाह रही है। वो ना सायरा के पास जाती है और उससे कहती है कि जो कुछ तुम करती पी रही हो इन सब चीज़ों से बाज आ जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि अज़रा क्या चीज़ है। सायरा पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है कि उसको अब किसी तरह से जमाल को अपने जाल में फंसाना है, ताकि वो किसी तरह से उससे शादी कर सके। उसे नज़र आ रहा था कि जमाल के पास खूब सारा पैसा है, और अगर उसकी शादी जमाल से हो गई, घर में सबसे बड़ा भी वही है, पैसा भी सबसे ज़्यादा उसी के पास है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारे घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकते हैं अगर तुम किसी तरह से जमाल को अपने झांसे में फंसा लो। अगर वो वैसे भी वो अब अज़रा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में अज़रा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है,
اس لیए तुम कोशिश करो कि तुम उसके आगे पीछे फिरो ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो और वो तुम्हारी तरफ आ सके। सिर्फ उसे काम ही ना निकलवाया करो, बल्कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करो ताकि वो तुमसे दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। अगर तुम्हारी शादी जमाल से हो जाएगी तो हमारे घर के आधे मसले हल हो सकते हैं। तो सायरा अपनी माँ से कहती है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अज़रा जैसी तेज़ ज़रूरत से भी ये सब कुछ उसके सामने करना बहुत मुश्किल है। आपको अंदाज़ा नहीं है अज़रा कितनी तेज़ है। उसकी माँ कहती है, तो तुम कौन सा अज़रा से कम हो, तुम भी तो उससे तेज़ ही हो, तुम तो उससे 3 हाथ आगे हो। ज़्यादा मसला नहीं है, अगर जमाल हमारे हाथों में आ गया तो फिर अज़रा को पीछे करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नसीर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि किसी तरह से आसमां की दुकान उन लोगों को वापस मिल जाए। वो जब केस करता है उन लोगों पर तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग नसीर केस जीत जाता है। जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फ़ौरन घर आता है और घर में आकर सब लोगों को मिठाई खिलाता है। जब घर वाले वजह पूछते हैं तो वो सब लोगों को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है, जिस पर आसमां की दुकान हमें वापस मिल गई है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अज़रा भी आसमां को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि आसमां की इतने सालों की मेहनत ज़ाया नहीं गई और नसीर ने वो दुकान वापस ले ली है। जिस पर जमाल उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हम लोगों को वो दुकान वापस मिल सकती है। मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो उन लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहता है कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको हमारा उतना ही ख्याल है जितना अम्मी अब्बू का था। अब अम्मी अब्बू की जगह ही है हमारे लिए, आप बड़े हैं हमसे, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अज़रा वहाँ पर आ जाती है। वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब हम लोग की खुशी में हम बाहर घूमने चलते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सीढ़ियों पर चले जाते हैं। वो वहाँ पर जब जाते हैं तो अज़रा ये बात नोट करती है कि सायरा जमाल के आगे पीछे फिर रही होती है। अज़रा को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सायरा के इरादों से बिल्कुल बाखबर थी और उसको पता था कि अभी ये सब कुछ वो क्या करना चाह रही है। वो ना सायरा के पास जाती है और उससे कहती है कि जो कुछ तुम करती भी रही हो इन सब चीज़ों से बाज आ जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि अज़रा क्या चीज़ है। सायरा पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है कि उसको अब किसी तरह से जमाल को अपने जाल में फंसाना है ताकि वो किसी तरह से उससे शादी कर सके। उसे नज़र आ रहा था कि जमाल के पास खूब सारा पैसा है और अगर उसकी शादी जमाल से हो गई, घर में सबसे बड़ा भी वही है, पैसा भी सबसे ज़्यादा उसी के पास है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारे घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकते हैं अगर तुम किसी तरह से जमाल को अपने झांसे में फंसा लो। अगर वो वैसे भी वो अब अज़रा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में अज़रा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम उसके आगे पीछे फिरो ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो और वो तुम्हारी तरफ आ सके। सिर्फ उसे काम ही ना निकलवाया करो, बल्कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करो ताकि वो तुमसे दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। अगर तुम्हारी शादी जमाल से हो जाएगी तो हमारे घर के आधे मसले हल हो सकते हैं। तो सायरा अपनी माँ से कहती है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अज़रा जैसी तेज़ ज़रूरत से भी ये सब कुछ उसके सामने करना बहुत मुश्किल है। आपको अंदाज़ा नहीं है अज़रा कितनी तेज़ है। उसकी माँ कहती है, तो तुम कौन सा अज़रा से कम हो, तुम भी तो उससे तेज़ ही हो, तुम तो उससे 3 हाथ आगे हो। ज़्यादा मसला नहीं है, अगर जमाल हमारे हाथों में आ गया तो फिर अज़रा को पीछे करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नसीर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि किसी तरह से आसमां की दुकान उन लोगों को वापस मिल जाए। वो जब केस करता है उन लोगों पर तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग नसीर केस जीत जाता है। जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फ़ौरन घर आता है और घर में आकर सब लोगों को मिठाई खिलाता है। जब घर वाले वजह पूछते हैं तो वो सब लोगों को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है, जिस पर आसमां की दुकान हमें वापस मिल गई है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अज़रा भी आसमां को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि आसमां की इतने सालों की मेहनत ज़ाया नहीं गई और नसीर ने वो दुकान वापस ले ली है। जिस पर जमाल उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हम लोगों को वो दुकान वापस मिल सकती है। मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे
तुमसे कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो उन लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहता है कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको हमारा उतना ही ख्याल है जितना अम्मी अब्बू का था। अब अम्मी अब्बू की जगह ही है हमारे लिए, आप बड़े हैं हमसे, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अज़रा वहाँ पर आ जाती है, वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब हम लोग की खुशी में हम बाहर घूमने चलते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सीढ़ियों पर चले जाते हैं। वो वहाँ पर जब जाते हैं तो अज़रा ये बात नोट करती है कि सायरा जमाल के आगे पीछे फिर रही होती है। अज़रा को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सायरा के इरादों से बिल्कुल बाखबर थी और उसको पता था कि अभी ये सब कुछ वो क्या करना चाह रही है। वो ना सायरा के पास जाती है और उससे कहती है कि जो कुछ तुम करती फिर रही हो इन सब चीज़ों से बाज आ जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि अज़रा क्या चीज़ है। सायरा पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है कि उसको अब किसी तरह से जमाल को अपने जाल में फंसाना है, ताकि वो किसी तरह से उससे शादी कर सके। उसे नज़र आ रहा था कि जमाल के पास खूब सारा पैसा है, और अगर उसकी शादी जमाल से हो गई, घर में सबसे बड़ा भी वही है, पैसा भी सबसे ज़्यादा उसी के पास है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारी घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकते हैं अगर तुम किसी तरह से जमाल को अपने झांसे में फंसा लो। अगर वो वैसे भी वो अब अज़रा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में अज़रा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम उसके आगे पीछे फिरो, ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो और वो तुम्हारी तरफ आ सके। सिर्फ उसे काम ही ना निकलवाया करो, बल्कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करो, ताकि वो तुमसे दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। अगर तुम्हारी शादी जमाल से हो जाएगी तो हमारे घर के आधे मसले हल हो सकते हैं। तो सायरा अपनी माँ से कहती है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अज़रा जैसी तेज़ ज़रूरत से भी ये सब कुछ उसके सामने करना बहुत मुश्किल है। आपको अंदाज़ा नहीं है अज़रा कितनी तेज़ है। उसकी माँ कहती है, तो तुम कौन सा अज़रा से कम हो, तुम भी तो उससे तेज़ ही हो, तुम तो उससे 3 हाथ आगे हो। ज़्यादा मसला नहीं है, अगर आज जमाल हमारे हाथों में आ गया तो फिर अज़रा को पीछे करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नसीर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि किसी तरह से आसमां की दुकान उन लोगों को वापस मिल जाए। वो जब केस करता है उन लोगों पर, तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग नसीर केस जीत जाता है। जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फ़ौरन घर आता है और घर में आकर सब लोगों को मिठाई खिलाता है। जब घर वाले वजह पूछते हैं, तो वह सब लोगों को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है, जिस पर आसमां की दुकान हमें वापस मिल गई है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अज़रा भी आसमां को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि आसमां की इतने सालों की मेहनत ज़ाया नहीं गई और नसीर ने वो दुकान वापस ले ली है। जिस पर जमाल उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हम लोगों को वो दुकान वापस मिल सकती है। मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो उन लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहता है कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको हमारा उतना ही ख्याल है जितना अम्मी अब्बू का था। अब अम्मी अब्बू की जगह ही है हमारे लिए, आप बड़े हैं हमसे, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अज़रा वहाँ पर आ जाती है, वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब हम लोग की खुशी में हम बाहर घूमने चलते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सीढ़ियों पर चले जाते हैं। वो वहाँ पर जब जाते हैं तो अज़रा ये बात नोट करती है कि सायरा जमाल के आगे पीछे फिर रही होती है। अज़रा को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सायरा के इरादों से बिल्कुल बाखबर थी और उसको पता था कि अभी ये सब कुछ वो क्या करना चाह रही है। वो ना सायरा के पास जाती है और उससे कहती है कि जो कुछ तुम करती फिर रही हो इन सब चीज़ों से बाज आ जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि अज़रा क्या चीज़ है। सायरा पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है कि उसको अब किसी तरह से जमाल को अपने जाल में फंसाना है, ताकि वो किसी तरह से उससे शादी कर सके। उसे नज़र आ रहा था कि जमाल के पास खूब सारा पैसा है, और अगर उसकी शादी जमाल से हो गई, घर में सबसे बड़ा भी वही है, पैसा भी सबसे ज़्यादा उसी के पास है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारी घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकते हैं अगर तुम किसी तरह से जमाल को अपने झांसे में फंसा लो। अगर वो वैसे भी वो अब अज़रा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में अज़रा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है,
اس لیے تم کوشش کرو کہ تم اس کے آگے پیچھے پھرو تاکہ اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو اور وہ تمہاری طرف آ سکے. صرف اسے کام ہی نہ نکلوایا کرو بلکہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرو تاکہ وہ تم سے دوسری شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے. اگر تمہاری شادی جمال سے ہو جائے گی تو ہمارے گھر کے آدھے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو سائرہ اپنی ماں سے کہتی ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن عذرا جیسی تیز ضرورت سے بھی یہ سب کچھ اس کے سامنے کرنا بہت مشکل ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے عذرا کتنی تیز ہے. اس کی ماں کہتی ہے تو تم کون سا عذرا سے کم ہو, تم بھی تو اس سے تیز ہی ہو, تم تو اس سے 3 ہاتھ آگے ہو. زیادہ مسئلہ نہیں ہے, اگر جمال ہمارے ہاتھوں میں آ گیا تو پھر عذرا کو پیچھے کرنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ نصیر بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے آسماں کی دکان ان لوگوں کو واپس مل جائے. وہ جب کیس کرتا ہے ان لوگوں پر تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ نصیر کیس جیت جاتا ہے. جب وہ یہ بات سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے. وہ فوراً گھر آتا ہے اور گھر میں آ کر سب لوگوں کو مٹھائی کھلاتا ہے. جب گھر والے وجہ پوچھتے ہیں تو وہ سب لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے کیس جیت لیا ہے جس پر آسماں کی دکان ہمیں واپس مل گئی ہے. سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور عذرا بھی آسماں کو بہت زیادہ مبارکباد دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ عذرا آسماں کی اتنے سالوں کی محنت ضائع نہیں گئی اور نصیر نے وہ دکان واپس لے لی ہے. جس پر جمال اسے کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ دکان پر کیس کروانے سے ہم لوگوں کو وہ دکان واپس مل سکتی ہے. میری ہی بیوقوفی تھی جو میں نے تم سے کہا کہ وہ دکان نہ لو اور واپس کر دو ان لوگوں کو. بس میری بیوقوفی تھی کہ میں نے تم پر یقین نہیں کیا. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. نصیر انہیں کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے, آپ میرے بڑے بھائی ہیں, آپ مجھ سے معافی نہ مانگے. آپ نے جو بھی کیا آپ نے اپنی طرف سے بالکل ٹھیک بات کی تھی کہ مجھے وہ کیس نہیں لڑنا چاہیے کیونکہ آپ کو ہمارا اتنا ہی خیال ہے جتنا امی ابو کا تھا. اب امی ابو کی جگہ ہی ہے ہمارے لیے, آپ بڑے ہیں ہم سے, آپ کو ہم سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. عذرا وہاں پر آ جاتی ہے. وہ ان سے کہتی ہیں کہ چھوڑو ان سب باتوں کو, بس اب کہیں باہر جانے کی پلاننگ کرتے ہیں. اب ہم لوگ کی خوشی میں ہم باہر گھومنے چلتے ہیں. سب لوگ تیار ہو جاتے ہیں اور باہر سی ویو پر چلے جاتے ہیں. وہاں پر جب جاتے ہیں تو عذرا یہ بات نوٹ کرتی ہے کہ سائرہ جمال کے آگے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے. عذرا کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ سائرہ کے ارادوں سے بالکل باخبر تھی اور اس کو پتا تھا کہ ابھی یہ سب کچھ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے. وہ سائرہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جو کچھ تم کرتی پھی رہی ہو ان سب چیزوں سے باز آ جاؤ. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عذرا کیا چیز ہے. سائرہ پوری پلاننگ کر چکی ہوتی ہے کہ اس کو اب کسی طرح سے جمال کو اپنے جال میں پھنسانا ہے تاکہ وہ کسی طرح سے اس سے شادی کر سکے. اسے نظر آ رہا تھا کہ جمال کے پاس خوب سارا پیسہ ہے اور اگر اس کی شادی جمال سے ہو گئی, گھر میں سب سے بڑا بھی وہی ہے, پیسہ بھی سب سے زیادہ اسی کے پاس ہے. اس کی ماں نے اسے کہا تھا کہ ہمارے گھر کے حالات ایک ہی حال میں ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر تم کسی طرح سے جمال کو اپنے جھانسے میں پھنسا لو. اگر ویسے بھی وہ اب عذرا کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو وہ پہلے دیتا تھا. اب اس کی نظر میں عذرا کی اہمیت بہت زیادہ گر چکی ہے. اس لیے تم کوشش کرو کہ تم اس کے آگے پیچھے پھرو تاکہ اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو اور وہ تمہاری طرف آ سکے. صرف اسے کام ہی نہ نکلوایا کرو بلکہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرو تاکہ وہ تم سے دوسری شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے. اگر تمہاری شادی جمال سے ہو جائے گی تو ہمارے گھر کے آدھے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو سائرہ اپنی ماں سے کہتی ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن عذرا جیسی تیز ضرورت سے بھی یہ سب کچھ اس کے سامنے کرنا بہت مشکل ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے عذرا کتنی تیز ہے. اس کی ماں کہتی ہے تو تم کون سا عذرا سے کم ہو, تم بھی تو اس سے تیز ہی ہو, تم تو اس سے 3 ہاتھ آگے ہو. زیادہ مسئلہ نہیں ہے, اگر جمال ہمارے ہاتھوں میں آ گیا تو پھر عذرا کو پیچھے کرنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ نصیر بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے آسماں کی دکان ان لوگوں کو واپس مل جائے. وہ جب کیس کرتا ہے ان لوگوں پر تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ نصیر کیس جیت جاتا ہے. جب وہ یہ بات سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے. وہ فوراً گھر آتا ہے اور گھر میں آ کر سب لوگوں کو مٹھائی کھلاتا ہے. جب گھر والے وجہ پوچھتے ہیں تو وہ سب لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے کیس جیت لیا ہے جس پر آسماں کی دکان ہمیں واپس مل گئی ہے. سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور عذرا بھی آسماں کو بہت زیادہ مبارکباد دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ عذرا آسماں کی اتنے سالوں کی محنت ضائع نہیں گئی اور نصیر نے وہ دکان واپس لے لی ہے. جس پر جمال اسے کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ دکان پر کیس کروانے سے ہم لوگوں کو وہ دکان واپس مل سکتی ہے. میری ہی بیوقوفی تھی جو میں نے تم سے
कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो उन लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहता है कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपने लिए, आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि आपको हमारा नहीं ख्याल है। जितना अम्मी अब्बू को था वो सब लोग को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है, जिस पर आसमान मांगने की जरूरत नहीं है। अज़रा वहाँ पर आ जाती है, वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग बारकबाद देती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि अज़रा कितने सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सीढ़ियों पर चले जाते हैं हुए और नसीर ने वो दुकान वापस ले लिया है। जिस पर जमाल उससे कहता है कि सायरा बिल्कुल जमाल के आगे पीछे भी रही होती है। अज़रा दुकान पर केस करवाने से आता है क्योंकि वो सायरा के इरादों से बिल्कुल बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे कहा था कि अभी ये सब कुछ वो क्या करना चाह रही है लोगों को। बस मेरी वो ना सायरा के पास आती है और उससे कहती है कि जो कुछ तुम करती भी रही हो इन सब चीज़ों से बाहर आना। तुम्हें पता नहीं है कि अज़रा क्या चीज़ है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपने लिए, आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि आपको हमारा उतना ही ख्याल है जितना अम्मी अब्बू का था। और अगर उसकी शादी जमाल से आप बड़े घर में सबसे बड़ा आपको हमसे माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। अज़रा वहाँ पर आ जाती है, उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारी घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकते हैं। अगर तुम इसी तरह से जमाल को अपने खुशी में फंसा लो, अगर वो वैसे भी वो अब अज़रा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में अज़रा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम उसके जमाल के आगे पीछे भी रही होती है। अज़रा को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो सायरा के इरादों से बिल्कुल बाखबर थी और उसको पता था कि अभी ये सब कुछ वो क्या करना चाह रही है। दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। सायरा के पास आती है और उससे कहती है कि जो कुछ तुम करती भी रही हो इन सब चीज़ों से बात आ। तो सायरा अपनी माँ से कहती है कि अज़रा क्या कह रही है, लेकिन अज़रा जैसी पूरी ज़रूरत से भी किसी तरह से ये सब कुछ उसके सामने करना बहुत मुश्किल है। आपको अंदाज़ा नहीं है अज़रा कितनी तेज़ है। उसकी माँ कहती है कि तुमको अज़रा से खूब सारा पैसा है और अगर उसकी शादी जमाल से हो गई, घर में सबसे बड़ा भी वही है, पैसा भी संभाल हमारे हाथों में आ गया। तो उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारे घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकते हैं अगर तुम जिस तरह से जमाल को अपने झांसे में बहुत ज़्यादा कोशिश अगर वो वैसे भी वो अब अज़रा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। वो जब केस उसकी नज़र में अज़रा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम केस जीत जाते हैं जब वो ये बात ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो और वो फौरन घर आता है और घर में आकर सब लोग को मिठाई खिलाता है। जब घर वाले पूछते हैं वजह पूछते हैं तो सब लोग को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है जिस पर आसमान की दुकान हमें वापस मिल गई है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो सायरा अज़रा भी कहती है बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन मुबारकबाद देती है और उसे भी ये तो बहुत खुशी की बात है कि अज़रा के सामने करना बहुत मुश्किल है। आपको अंदाज़ा नहीं ज़ाया नहीं गई और उसकी नसीर ने वो दुकान वापस ले ली है। जिस पर जमाल से कहता है कि तुम तो बिल्कुल ठीक कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हाथों में आ गया तो फिर अज़रा को पीछे करना मेरी बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे कहा कि मैं दुकान ना लो और वापस कर दो लोगों को। बस कि किसी तरह से आज तुम पर यकीन नहीं किया लोगों को वापस मिल जाए। वो जब केस करता है उन लोगों पर तो वो लोग कहते हैं कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप नसीर केस जीत जाते हैं। जो भी किया आपने अपने लिए, आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि आपको हमारा जब घर वाले पूछते हैं वजह पूछते हैं तो सब लोग को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है जिस पर आसमान मांगने की जरूरत नहीं है। अज़रा वहाँ पर आ जाती है, वो उसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग मुबारकबाद देती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि अज़रा कितने सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सीढ़ियों पर ज़ाया नहीं गई और नसीर ने वो दुकान वापस ले लिया है। जिस पर जमाल उससे कहता है कि सायरा बिल्कुल जमाल कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हम लोगों को वो दुकान वापस मिल सकती है। मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो उन लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहता है कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपने लिए, आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि आपको हमारा उतना ही ख्याल है जितना अम्मी अब्बू का था। अब अम्मी अब्बू की जगह ही है हमारे लिए, आप बड़े हैं हमसे, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अज़रा वहाँ पर आ जाती है, वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब हम लोग की खुशी में हम बाहर घूमने चलते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सीढ़ियों पर चले जाते हैं। वो वहाँ पर जब जाते हैं तो अज़रा ये बात नोट करती है कि सायरा जमाल के आगे पीछे भी रही होती है। अज़रा को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो सायरा के इरादों से बिल्कुल बाखबर थी और उसको पता था कि अभी ये सब कुछ वो क्या करना चाह रही है। वो ना सायरा के पास आती है और उससे कहती है कि जो कुछ तुम करती भी रही हो इन सब चीज़ों से बाज आ जाओ। तुम्हें पता नहीं है कि अज़रा क्या चीज़ है।
सायरा पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है कि उसको अब किसी तरह से जमाल को अपने जाल में फंसाना है ताकि वो किसी तरह से उससे शादी कर सके। उसे नज़र आ रहा था कि जमाल के पास खूब सारा पैसा है और अगर उसकी शादी जमाल से हो गई, घर में सबसे बड़ा भी वही है, पैसा भी सबसे ज़्यादा उसी के पास है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारे घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकते हैं अगर तुम किसी तरह से जमाल को अपने झांसे में फंसा लो। अगर वो वैसे भी वो अब अज़रा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में अज़रा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम उसके आगे पीछे फिरो ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो और वो तुम्हारी तरफ आ सके। सिर्फ उसे काम ही ना निकलवाया करो, बल्कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करो ताकि वो तुमसे दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। अगर तुम्हारी शादी जमाल से हो जाएगी तो हमारे घर के आधे मसले हल हो सकते हैं। तो सायरा अपनी माँ से कहती है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अज़रा जैसी तेज़ ज़रूरत से भी ये सब कुछ उसके सामने करना बहुत मुश्किल है। आपको अंदाज़ा नहीं है अज़रा कितनी तेज़ है। उसकी माँ कहती है, तो तुम कौन सा अज़रा से कम हो, तुम भी तो उससे तेज़ ही हो, तुम तो उससे 3 हाथ आगे हो। ज़्यादा मसला नहीं है, अगर आज जमाल हमारे हाथों में आ गया तो फिर अज़रा को पीछे करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नसीर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि किसी तरह से आसमां की दुकान उन लोगों को वापस मिल जाए। वो जब केस करता है उन लोगों पर तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग नसीर केस जीत जाता है। जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फ़ौरन घर आता है और घर में आकर सब लोगों को मिठाई खिलाता है। जब घर वाले वजह पूछते हैं तो वो सब लोगों को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है, जिस पर आसमां की दुकान हमें वापस मिल गई है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अज़रा भी आसमां को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि आसमां की इतने सालों की मेहनत ज़ाया नहीं गई और नसीर ने वो दुकान वापस ले ली है। जिस पर जमाल उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हम लोगों को वो दुकान वापस मिल सकती है। मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो उन लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहता है कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको हमारा उतना ही ख्याल है जितना अम्मी अब्बू का था। अब अम्मी अब्बू की जगह ही है हमारे लिए, आप बड़े हैं हमसे, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अज़रा वहाँ पर आ जाती है, वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब हम लोग की खुशी में हम